श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज के प्रसंग में रत्नाकर समुद्र प्रभु श्री राम जी को अपने ऊपर पुल बनाने का उपाय, सागर पार होने का उपाय बताएगा। और आज के पूर्व दिवस पर इससे पहले विनय यह उपाय बताया तो कैसे भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी के कहने पर समुद्र से विनय के लिए 3 दिन समुद्र तट पर बैठे रहे, किंतु फिर भी समुद्र न आया, राह नहीं बताई, उपाय नहीं बताया। और 3 दिन बीत गए और समुद्र नहीं बल्कि जड़ समुद्र विनय प्रभु का नहीं माना। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी क्रोध सहित बोले कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ और मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। और प्रभु ने कहा, उसके पीछे कारण बताया कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। यह कहा प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी ने कि मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, अस्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश, और ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा। उस मनुष्य से ज्ञान की कथा जो ममता में फंसा हुआ हो, और अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम यानी शांत की बात करना, और कामी से भगवान की कथा। ऐसा ही फल होता है इनका। फल कैसा होता है इनका? वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर बीज बए फल जथा। ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। और इतना कहकर कि यस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, और यह प्रभु का मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। असंधान्यु प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उरयंतर ज्वाला। प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, और अग्निबाण संधान किया, उससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। और उस अग्नि की ज्वाला से मकर उरग झक गन कुलाने, अजरत जंतु जल निधि जब जाने। और उस जो समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठती है, उससे मगर, सांप, मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। और जब समुद्र ने अपने जीवों को जलते हुए जाना, तब कनक थार भरि मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना।
तब रत्नाकर समुद्र सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान को त्याग कर ब्राह्मण रूप विप्र रूप में प्रभु के सामने आया। इसी पर काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन कुसीत अभिनय न मान खगेश सुनु डाटे ही पई नवनीच। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे करोड़ों उपाय करके आप सींचिए पर केला तो काटने पर ही फलता है। ठीक उसी तरह नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात वह डांटने पर रास्ता पकड़ता है, रास्ते पर आता है। तो समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिया और प्रभु से कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए, क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे। और समुद्र अब अपना बता रहा है कि गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र कहता है, हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, और तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। अब प्रभु आय सुजे ही कह जस अहई सोते ही भांति रहे सुख लहई। समुद्र रत्नाकर प्रभु से कह रहा है कि आपकी प्रेरणा से, हे स्वामी हे नाथ, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें यानी इन पांचों तत्वों को गगन समीर अनल जल धरनी इन पांचों तत्वों को सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, और सब ग्रंथों ने यही गाया है। और जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। और फिर कहता है समुद्र कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दिया, मुझे सीख दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। और फिर समुद्र कहता क्या है कि प्रभु प्रतापमय जाब सुखाई उतरी ही कटकुन मोरी बड़ाई। हे नाथ, हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना आपकी पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रह जाएगी। फिर भी प्रभु की आज्ञा अपेल है कि प्रभु आज्ञा अपेल सुति गाई करो सुबेगी जो तुम्हें ही सोहाई। आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करने को तैयार हूं, मैं वही करूं। तो इस पर समुद्र के विनीत वचन को सुनकर कि सुनत विनीत वचन यति कह कृपाल मुसुकाई अजेहि विधि उतरई कपि कटकु तात सो कहई उपाय। तात सो कहो उपाय। श्री राम भाई, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन को सुनकर कृपालु भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। अब प्रभु ने जब उपाय पूछा तब समुद्र कहता है कि नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। भाई समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से क्या पाया? उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीष पाई है। और क्या आशीष पाया कि तिन्हके परस किए गिरि भारे तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। प्रभु ने जब पूछा कि जेहि विधि उतरई कपि कटकु तात सो कहु उपाय, तो अब समुद्र वह उपाय बताता है कि नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तो
पहले ही स्पष्ट करके सारी बात कही, जिससे कुछ पूछना न पड़े। भाई नील नल से नाम को बताया, नाथ नील नल, और फिर कपि से जाति को बताया, और दो भाई से परस्पर संबंध और एक साथ रहना जनवाया। नील को पहले कहकर बड़ा बताया और नल को छोटा बताया। ठीक उसी तरह जैसे कि राम लखन दशरथ के ढोटा, अब यह राम बड़े लक्ष्मण छोटे, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। और उसी तरह बाली और सुग्रीव में नाथ बाली और मैं दो भाई, बाली बड़ा है उसका नाम पहले। तो उसी तरह यहां पर भी कहा कि नाथ नील नल, नील बड़ा नल छोटा, कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाई, अब लरिकाई कहकर यह दर्शा रहे हैं कि ये अनुचित करते थे। लड़कपन की अवस्था में, लड़काई में, लड़कपन की अवस्था में इन्होंने लड़कपन व अज्ञानता में ऋषि का अपराध किया। ऋषि का स्नान करने वाला पत्थर डुबो दिया, अर्थात ये दोनों भाई नल और नील, दोनों भाई ऋषियों की सालग्राम मूर्तियों को लेकर जल में डाल दिया करते थे। त्रिकालज्ञ महर्षियों ने उनको शाप न दिया, बल्कि अपना प्रयोजन साधक और भावी समुद्र बंधन रूप कार्य को देख साप के ब्याज से ऐसा वरदान दिया। और ये दोनों विश्वकर्मा के पुत्र हैं। फिर कहने का भाव यहां कि बात बालपने की है, लड़काई बालपने की है। नील नल को भी स्मरण नहीं है, यह बात नील और नल को भी मालूम नहीं है, उन्हें ध्यान नहीं है, और भी कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं। समुद्र कह रहा है, रत्नाकर जी कह रहे हैं मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जल स्वरूप हूं और मुनि ने जल में ही पाषाण न डूबने का आशीर्वाद दिया। ऋषि आशीष, लड़काई ऋषि आशीष पाई। ऋषि आशीष का भाव कि ऋषि का वचन असत्य नहीं हो सकता। जो पत्थर ये डुबोवे वह न डूबे, यह आशीष है। जो पत्थर डुबोवे वह न डूबे, यह आशीष है। और पाई, ऋषि आशीष पाई। पाई का भाव कि यह आशीर्वाद ऋषि की सेवा करके नहीं प्राप्त किया नील और नल ने, अकस्मात ही उनको प्राप्त हो गया। न तो ऋषि ने प्रसन्न होकर यह वर दिया और न इनके सामने दिया, परोक्ष में कह दिया कि उसके स्पर्श से, यानी जो नील और नल लड़काई में ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के सालग्राम मूर्ति को पानी में डुबो देते थे, उनके लिए कहा कि उसके स्पर्श से पत्थर न डूबे, और वह आशीष इनको प्राप्त हो गया, नील और नल को। और यदि कहते हैं कि उन वानरों ने उनको दुख दिया, तो यहां पर शाप पद को देते, आशीष के बजाय लड़काई ऋषि शाप की बात बताई, लेकिन यहां आशीष की बात करते हैं। तो वह शाप आशीर्वाद सदृश हो गया, जिससे प्रभु श्री राम जी की सेवा बनी, जगत में यश हुआ, इसलिए उसे आशीष कहा कि लड़काई ऋषि आशीष पाई। भाई शापित वस्तु न ग्रहण करना चाहिए, इससे आशीष कहा। और अध्यात्म रामायण में केवल नल को वर की प्राप्ति कही। अध्यात्म रामायण में केवल नल को वर की प्राप्ति की बात कही गई कि नलह से तुम करो त्वस्मिन् जले में विश्वकर्मणः सुतो धीमान समर्थो अस्मिन् कार्ये लब्धवरो हरि। विश्वकर्मा का पुत्र चतुर नल वर के प्रभाव से मेरे जल पर सेतु का निर्माण करे। और क्या था जो आशीष मिला कि तिनके परस किए गिरि भारी, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। अब यहां
तिनके परस किए गिर भारे, अतरिहे जलधि प्रताप तुम्हारे। गिर भारे यानी पर्वत समूह, भारी भारी पर्वत, और प्रताप तुम्हारे। आगे कहते हैं कि तरिहे जलधि प्रताप तुम्हारे। अब प्रताप तुम्हारे, यहां शंका होती है भाई, जब नील और नल के स्पर्श से गिर समूह तैरेंगे तब प्रभु की इसमें बड़ाई और प्रताप क्या? शंका करते हैं लोग। और यदि प्रभु के प्रताप से तैरे तो ऋषि आशीष की चर्चा ही क्यों? उसकी चर्चा क्या की जाए? तो उसका समाधान है कि नील और नल के स्पर्श से समुद्र में पर्वत तैरेंगे और प्रभु प्रताप से वे जहां जल में डाले जाएंगे वहीं स्थिर रहेंगे। उन पर से अपार सेना चलेगी, वह डूबेगी नहीं। भाई ऋषि का आशीष ऐसा नहीं है कि एक जगह स्थिर रहेंगे। ऋषि का आशीष तो यही है कि वो हिले डुलेंगे नहीं, और सब पुल सरीखे एकत्र रहेंगे। यह प्रभु प्रताप है कि महिमा यह न जलधि कई परनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तो यहां फिर आगे कहते हैं समुद्र रत्नाकर जी कि मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूं बल अनुमान सहाई। फिर मैं भी हृदय में प्रभु की प्रभुता धारण करके बल के अनुकूल सहायता करूंगा। और यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। कहते हैं कि इस प्रकार समुद्र को बधवाइए। रत्नाकर जी कहते हैं प्रभु से, हे नाथ, एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधवाइए जिससे तीनों लोकों में आपका यह सुंदर यश गाया जाए। अब यहां पर जो कहा कि मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, तो मैं पुण्य यह एक गहोरा देश की बोली है। यहां पुण्य का कुछ अर्थ नहीं होता। मैं पुण्य यानी मैं, यहां भी पुण्य का और कुछ अर्थ नहीं है। जैसे कि मैं पुण्य पुत्र वधू प्रिय पाई, तो यहां पुण्य शब्द समुच्चयार्थ है जिससे भी का भी अर्थ निकलता है कि मैं भी आपके प्रताप, आपकी प्रभुता, इनको धारण करके, आपके प्रताप से जो प्रभुता मुझे मिलेगी वो प्रभुता को धारण करूंगा हृदय में, और अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। तो यहां पुण्य शब्द समुच्चयार्थ है, समुच्चयार्थक है, और जिससे भी का अर्थ निकलता है। अब प्रसंगवश इससे और भी अर्थ हो सकते हैं। और कहता क्या है, उर धरि प्रभु प्रभुताई, मुझ में सहायता करने की योग्यता या सामर्थ्य नहीं है। आपकी प्रभुता का बल है। आपकी प्रभुता से जैसा बल मिलेगा उसी के अनुमान से मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। कहने का आशय यहां यह है कि पहले जो प्रभुत्व मैं हृदय में धारण किए हुए था वह माधुर्य देखकर विस्मृत हो गया। उसे अब पुनः हृदय में धारण कर बल के अनुसार पार होने में जलचर आदि द्वारा भी मैं सहायता करूंगा। करिहो बल अनुमान सहाय। क्या सहायता करेंगे रत्नाकर जी? सहायता करेंगे तो क्या करेंगे? यह कि जल को स्थिर रखूंगा, ज्वार भाटा लहर आदि न होने पाएगी। अब बड़े बड़े जीव जल पर उतराएंगे, ऊपर आ जाएंगे और उन पर बानर चढ़ चढ़ कर पार जाएंगे। तो पहले वचन से सहायता की कि नाथ नील नल कपि दो भाई, और अब शरीर से सहायता करने को रत्नाकर समुद्र जी कह रहे हैं। भाई काष्ठ की नाव जल पर अवश्य तैरती है, पर यदि उस पर बेप्रमाण बोझा रख दिया जाए तो वह नाव भी डूब जाएगी। ठीक वैसे ही भारी पर्वत तैरेंगे
पर जब उन पर वानर सेना का बोझ पड़ेगा तब वे हो सकता है रसातल को चले जाते। इस बोझ को आपका प्रताप संभालेगा और मेरी लहरों का झोंका इसमें न लगेगा, जिससे सब पर्वत एकत्र जुड़े रहेंगे। इस तरह है कि एहि विधिनाथ पयोधि बधायहु, अजहि यह सुजस लोक तिहु गाई। तिहु पुर नारदाद जस गई है, यानी इस सेतु का सुयस भवसागर में कई सेतु तैयार कर देगा, जिस पर चढ़कर जीव भव पार होंगे। जैसे कि जग पावन कीरत विस्तर हैं, गाई गाई भव निधि नर तरी हैं। तो रत्नाकर समुद्र जी कहते हैं कि सेतु बांधिए। अब सेतु बांधने से क्या यश होगा? यही यह सुजस लोक तिहु गाई, क्या यश होगा? एक तो यह है कि 400 कोस का पुल समुद्र में जल के ऊपर बांध दिया। भाई ऐसा असंभव कार्य कोई अभी तक न कर सका। दूसरे, आगे चलकर जब बड़े बड़े राजा दिग्विजय करते हुए यहां आएंगे तब वे भी आपके यश का गायन करेंगे। इस असंभव कार्य के होने से सब लोग आपकी संसार मलापहारिणी कीर्ति जान जाएंगे। भाई जो प्रभु ने बाण संधान किया था कि संधान प्रभु विशिख कराला, उसके लिए अब समुद्र कह रहा है क्या कि एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नरे अघरासी। हे नाथ, इस बाण से मेरे उत्तर तटवासी पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों को मारिए। असुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। सागर ने जो ये अपनी पीड़ा बताई, तो सागर के मन की पीर, उसकी पीड़ा, उसका दुख दर्द सुनकर कृपालु भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी और रणधीर ने उसे तुरंत हर लिया। समुद्र कहता क्या है कि एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नरे अघरासी। अब इस वाक्य से समुद्र के यह मालूम होता है कि श्री राम जी ने उससे पूछा कि हमारा बाण तो अमोघ है, यह निष्फल नहीं हो सकता, तो इसका हम कहां सफल प्रयोग करें। तब समुद्र ने प्रभु को बताया, जैसा अध्यात्म रामायण में है कि मेरा यह बाण व्यर्थ जाने वाला नहीं, इसे किस देश में चलाऊं, शीघ्र मुझे इस बाण का लक्ष्य बताओ। तो अध्यात्म रामायण में पहले बाण चलाकर उत्तर तटवासियों का नाश किया गया, उसके बाद समुद्र ने सेतु बांधने की युक्ति बताई। अब मानस में यह क्रम उल्टा है। श्री राम जी को पहले पुल बांधने का उपाय बताया, तब समुद्र खलों के वध की बात करते हैं। अब प्रभु श्री राम पापी और खलों का वध करते हैं। प्रभु ने कि तुमसे खल खोजत मृग फिरहीं, यह उत्तर खरदूषण को दिया था और बाली को पापी कहकर मारा था। इन्हीं कुदृष्ट बिलोकहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इसलिए कहा कि उत्तर तट पर पाप राशि खल रहते हैं, आपको उनका वध करना उचित है और इस बाण से आप उन्हें मारिए। वही वाल्मीकि रामायण में सागर ने बताया है कि यहां से उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नामक हमारा एक सुविख्यात पुण्य स्थान है। उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नामक हमारा एक सुविख्यात पुण्य स्थान है। वहां पर उग्र स्वभाव युक्त क्रूर कर्म करने वाले पापाचारी बहुत से आभीर चोर रहते हैं और हमारा जल पान करते हैं। इनकी संख्या 60,000 और इनके जल स्पर्श से जो पाप होता है उसे मैं सह नहीं सकता। यह बाण आप वहीं छोड़िए। तो वह बाण प्रभु ने वहां छोड़ा, तब से वह स्थान मरुकांतार नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो द्रुमकुल्य नामक
स्थान था वह अब मरुकांतार नाम से प्रसिद्ध हुआ, और श्री राम जी ने उस भूमि को सुखाकर फिर उसे वर दिया, यहां विशेषकर रोग नहीं होंगे, यह देश फूल और फल, क्या वर दिया प्रभु ने, यहां विशेषकर रोग न होंगे, यह देश फल फूल युक्त वृक्षों आदि से परिपूर्ण रहेगा। तो सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। अब इससे यह बताए कि समुद्र देव ने अपना सब दुख कह सुनाया। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़े में ही जन्मा दिया। मन पीड़ा, मन की पीड़ा एक तो यह थी कि वे जल को अपवित्र कर देते थे, उनका पाप अपने ऊपर आता है, और दूसरे यह है कि वे रात दिन बराबर समुद्र को पीड़ा पहुंचाते। इसलिए प्रभु तुरंत ही हरि राम रणधीरा, तुरंत ही इस समुद्र ने प्रार्थना की कि शीघ्रता कीजिए, प्रभु ने बाण की ज्वाला सही, भाई जो प्रभु संधाने विसिख कराला। तो अब जब भक्तवत्सल प्रभु संधान करते हैं तो उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। तो समुद्र ने प्रार्थना किया कि शीघ्रता कीजिए नाथ, मुझसे बाण की ज्वाला सही नहीं जाती, करूं बेग जो तुम्हें सोहाय। इसी से तुरंत बाण छोड़कर बाण के तेज प्रताप से जो उसका हृदय, समुद्र का हृदय जल रहा था, शत्रुओं द्वारा जो उसके मन में पीड़ा थी, दोनों से उसे निवृत्त किया। भगवान अपने शरण का सब दुख दूर करते हैं और तुरंत ही दूर करते हैं। समुद्र शरण आया, इसलिए उसका दुख सुनकर तुरंत उसे दूर किया। और कैसा भी अपराध किया, कैसे भी अपराध किए हो, शरण होने पर क्रोध नहीं करते, कृपा ही करते हैं। जैसे कि मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराध ऊपर कोप न काऊ। और राम कृपा का फल तत्क्षण दिख पड़ता है। तो देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी का भारी बल और पुरुषार्थ देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हुआ। और सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। यह समुद्रदेव सारा चरित कहकर प्रभु को सुनाया और चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। अब यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उल्लिखित कर रहे हैं कि देख राम बल पौरुष भारी। पौरुष, बल पौरुष, भाई बल शरीर का जो धनुष खींचने से प्रकट हुआ और आभीरों के वध से पुरुषार्थ को जाना। वही अध्यात्म में लिखा है कि बाण ने जाकर एक क्षण में ही समस्त आभीरों का नाश किया, फिर पूर्ववत तर्कस में आकर प्राप्त हुआ। यही बल और पुरुषार्थ है। जैसा अध्यात्म रामायण में है कि रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीर मंडलम, हत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूर्ववत स्थितः। तो यहां अपात्र और पात्र शरणागति दिखाई। भाई प्रभु का समुद्र की शरण जाना अपात्र शरणागति है, और इसी से प्रभु ने अपात्र सेवन का फल लोगों को दिया। और समुद्र द्वारा पात्र शरणागति दिखाई कि कितना ही अपराध करने पर भी शरण जाने पर प्रभु ने उसके क्लेश को दूर कर दिया। हरसि भयउ सुखारी का भाव, प्रभु श्री राम जी की माधुर्य लीला देखकर पहले संदेह हो गया, रत्नाकर को संदेह हो गया। वह संदेह बल और पौरुष देखकर दूर हुआ, हर्ष हुआ, मन की पीड़ा दूर हुई, इसलिए सुखी हुआ। कहने का तात्पर्य कि राम जी में प्रीति करके सुखी हुआ। तो सकल चरित कह प्रभु ही सुनावा। भाई जब समुद्रदेव ने देखा कि हमारा काम हो गया, तो अपना काम हो जाने पर समुद्रदेव ने सब चरित्र कह सुनाया। कहने का भाव यहां यह है कि रघुपति दूत विचार कर जिस समुद्र ने उनके विश्राम यानी हनुमान जी महाराज के विश्राम के लिए मैनाक को भेजा,
कि तय मैनाक हो ही श्रमहारी। तब हनुमान जी ने मैनाक को स्पर्श करके हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो मैनाक को भेजा, वही समुद्र सरकार की 3 दिन तक विनती की उपेक्षा करे, यह कैसे संभव। पर समुद्र ने उपेक्षा किया, और तब तक किया जब तक कि भक्तवत्सल राघव सरकार ने क्रोध करके सरसंधान नहीं किया। और सरसंधान करने पर शरण आए, और सर का लक्ष्य उत्तर तटवासी अघरासी मनुष्यों को बताया, जिससे समुद्र को बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि सरकार का सरसंधान व्यर्थ जा नहीं सकता। अर्थात समुद्र ने यह चरित जानबूझकर किया। कहां तो सरकार की चढ़ाई लंका पर है, और कहां यह विनय करना कि उत्तर तटवासी पापियों को मारकर आप तब आगे बढ़िए, किसी तरह से उपयुक्त नहीं। हां, लंका विजय करके लौटने के समय भरत जी से मिलने की जल्दी रहेगी, वह समय भी ऐसे विनय के लिए उपयुक्त अवसर न ठहरेगा। इसलिए समुद्र ने यह नाटक रचा। अकार सिद्ध होने पर समुद्र देव रत्नाकर जी राघव सरकार से सब भेद खोल दिए। इसलिए कहते हैं सकल चरित, भाई उत्तर तटवासियों और रावण के नगर का भी पहले क्यों न सुनाया। कारण कि उसने सोचा कि हमारे कुल के हैं, लंका में जा रहे हैं, न जाने इनमें बल पुरुषार्थ है अथवा नहीं, राक्षस इन्हें जीत या खान ले, इसी से पहले न सुनाया। अब पुरुषार्थ और बल देखकर सकल चरित्र सुनाया। तो यहां प्रारंभ में मन कर्म वचन दिखाए, और यहां उपसंहार में भी मन से सुखी हुआ, वचन से शत्रुचरित कहा, और चरणों की वंदना करके घर चला गया, यह कर्म हुआ। तो निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। भाई समुद्र अपने घर गया, निज भवन गवन्यु अपने घर गया। कौन? सिंधु। और श्री रघुपति यह मत भायऊ, और श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। और यह चरित कलि के पापों को हरने वाला, यह चरित क्या है? कलि के पापों का हरने वाला है। अब मुझ तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे कहा या गाया। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। भाई श्री रघुपति के गुण गण सुख के धाम, संशय के समन शांत या नाश करने वाले, दुख के दमन दबाने या नष्ट करने वाले हैं। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। श्री राम। अरे सठ मन, अब आशा और भरोसा छोड़कर इन्हें निरंतर गा और निरंतर सुन। तो यहां निज भवन गवन्यु से यह बता रहे हैं कि समुद्र के अधिष्ठात्र देवता के रहने का कहीं स्थान है। यदि जल में रहता तो कहते कि समुद्र में प्रवेश किया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर ही हैं, और गवन्यु न कहते। जो कहा कि निज भवन गवन्यु सिंधु, तो ये न कहते। और श्री रघुपति यह मत भायऊ, पहले भी कहा था कि अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। इसी से यहां कहा कि श्री रघुनाथ जी को यह मत न भाया था। समुद्र की मर्यादा रखने से उनकी शोभा है, यह मत भायऊ यहां कहने का भाव, इससे लक्ष्मण जी की बात भी रह गई, समुद्र की मर्यादा भी रह गई। अब नल नील आदि का यश भी विख्यात होगा, सागर में सेतु बांधने का यश संसार में फैलेगा।
और यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। जथामति से चरित की अनंतता को दर्शाए, जनवाए। कलिमल हर अर्थात जो पापी है उनको शुद्ध करता है। आगे भक्तों का कृतार्थ होना कहते हैं। और गायऊ का भाव इसके रचयिता भूत भावन भगवान श्री शिव शंकर जी हैं। मैंने हिंदी भाषा में छंदबद्ध करके वर्णन भर किया है। जथामति दास तुलसी गायऊ, हमने गाया है। इसके असली रचयिता भूत भावन भगवान शिव शंकर जी हैं। अब मलहर से कलयुग का फल कहा कि मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। असुख कर्म का फल है, यह त्रेता में प्रधान है कि सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। इसलिए सुख भवन शब्द से त्रेता का फल कहा। और संशय का समन होना ज्ञान का फल है, और यह सत्य युग का धर्म है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी। और विषाद का नाश भगवान की पूजा का फल है, और यह द्वापर में प्रधान है। द्वापर कर रघुपति पद पूजा। और यहां 4 प्रकार का महात्म्य कहकर यह जन्माए कि श्री रामचरित चारों युगों के फल को प्रदान करता है। तो यहां फल श्रुति में 3 आवृत्तियां कही। कलयुग का धर्म रामचरित गान है, और कोई धर्म इस युग में नहीं रह गए। अन्य धर्म को कली ने ग्रस लिया। धर्म सकल कलिकाल ग्रसे, और जिसका फल कलिमल हर है। बाबा गोस्वामी जी कलयुग में हुए, इसी से उन्होंने अपने वर्तमान युग का धर्म पहले कहा। यह प्रथमा वृत्ति है। और ज्ञानी के लिए सुख भवन, और जिज्ञासु के लिए संशय समन है। आर्त के लिए विषाद दमन है। अर्थार्थी के लिए सकल सुमंगलदायक है। चारों भक्त मोक्ष नहीं लेते, जो मुमुक्ष हैं उन्हें भव सिंधु पार करता है, यह द्वितीय वृत्ति। और तज सकल आस भरोस, अर्थात लोक परलोक दोनों के पदार्थों की आशा को छोड़कर निष्काम होकर गाएं और सुने। या इह लोक में किसी का आशा या भरोसा न करें। संतत श्री रामचरित कहें और सुने, इसके कहने और सुनने में अनध्याय न करें, यह तृतीय वृत्ति। मन को सठ कहने का भाव कि बार बार उपदेश करने पर भी यह अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता कि मेरो मन हरि जू हठ न तजय। निस्दिन नाथ देव सिख बहुविधि करत सुभाव निजय। तो यहां संतत यानी निरंतर इसी में डूबे रहो। असंतत का भाव कि सतत निरंतर गाने और सुनने से श्री राम जी हृदय में निवास करेंगे। अब फलश्रुति आगे कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समस्त सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनते हैं वे बिना किसी जलयान जहाज आदि जल में चलने वाली सवारियों के भवसागर ही तर जाते हैं। बिना किसी जलयान के भवसागर तर जाते हैं। तो सकल सुमंगल से अर्थ धर्म और काम का दाता, भव तरह से मोक्ष दाता, अर्थात चारों पदार्थों का दाता जनवाया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। फिर लोक में सकल सुमंगल है और परलोक में भवसागर पार करता है, भव पार करता है। बिना जल जान भव समुद्र सूख जाता है, थाह हो जाता है। भव सिंधु को ऐसे तर जाते हैं मानो उसमें जल ही नहीं। उस सिंधु को बिना जल का जानो इस प्रकार तर जाते हैं। जैसे उल्लेख कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही और एहि मह रघुपति नाम उदारा है ही। तो पहले गाना सुनना दोनों लिखा। गाँव ही सुन ही संतत सठ मना। और अब दोनों का पृथक पृथक फल कहते हैं। कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान।
सकल सुमंगलदायक गुणगान का फल है। और ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान, यह सादर श्रवण का फल है। तो यहां समुद्र उतरने का प्रसंग है, इसलिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने समुद्र उतरने के प्रसंग में कांड की समाप्ति, सुंदर कांड की समाप्ति की। रघुनायक ने अपने जनों के उतरने के लिए समुद्र में सेतु बांधा, और रघुनायक गुणगान बिना जलयान के पार कर देता है। गुणगान बिना परिश्रम, गुणगान जो है वह बिना परिश्रम के पार कर देता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कहने का तात्पर्य राम गुणगान श्री राम जी से अधिक काम करता है। राम गुणगान में ज्ञान है, ज्ञान होने पर भव नहीं रह जाता, अज्ञान दृष्टि में भव है। वहीं अयोध्या कांड में कहा, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेह, अर्थात श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्नेह समस्त सुमंगलों को देने वाला है। और यहां कह रहे हैं सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। इस तरह यह दर्शाते हैं, जनवाते हैं कि तज सकल आस भरोस, सतत गाने सुनने से श्री रामचरण स्नेह होगा, जिससे सर चाप धर श्री राम जी हृदय में निवास करेंगे। यहां सप्त सोपानों की समता सप्त पुरियों से की गई है। बालकांड मंगलाचरण, भाई इस तरह यह कांड कांचीपुरी और किष्किंधापुरी, काशी हुआ। किष्किंधा रूपी शिवपुरी में 30 दोहे हैं। सुंदरकांड रूपी कांचीपुरी में शिव कांची हनुमत चरित और विष्णु कांची रामचरित है, और शिव कांची शिवपुरी ही है। तो काशीपुरी और शिवपुरी में 30 दोहे दिए। तो हनुमत चरित शिव कांची में भी 30 दोहे कि पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, तक यह चरित है। और शिव विष्णु प्रभेद भाव से विष्णु कांची श्री रामचरित को भी 30 दोहों में कहा। इसलिए यह कांड सुंदर कांड 60 दोहों में समाप्त किया। तो अब सुंदर कांड के बाद हम लोग अगले सोपान लंका कांड में अगले दिवस में प्रवेश करेंगे, और वहां से प्रभु के गुणगान, उनके सुयस, उन प्रभु चरित का गुण रसानुभूति, अमृत रसास्वादन करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।